अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटे मसालेदार आलू बैंगन बना रही हूँ। बाज़ लोग आलू बैंगन शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन मैं इसे जिस तरीके से बनाती हूँ, इसके अंदर मैं दो ख़ास चीज़ें डालती हूँ जिससे इस सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। बैंगन को मैंने लंबाई में काट लिया है और इसे हमने पानी में रखा हुआ है। आपने बैंगन को लाजमी पानी में रखना है, वरना जो है ये फ़ौरन ही काले हो जाते हैं। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। आलू भी मैंने काट कर पानी में रखे हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। चटपटे मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है तो एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तेल हमारा काफ़ी गरम था, ज़ीरा हमारा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने जो है इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब हमने इसके अंदर एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी मैं 2 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये रूटीन से हटकर आलू बैंगन है। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। इसके अंदर मैं दो दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। आलू बैंगन को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 8-10 इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। एक चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक टमाटरों की भुनाई कर लेनी है। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे कितने नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। एक चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। नमक हम पहले शामिल कर चुके थे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैं पानी भी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब यहाँ पर हमने मसालों की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने आलू की भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई करनी है। बैंगन हम बाद में डालेंगे क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। पहले हम आलू को भून लेते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं इसके अंदर दो ख़ास चीज़ें डालूँगी, तो आप वीडियो को देखते रहिए। वो जो ख़ास चीज़ें जो हैं बैंगन का जायका बिल्कुल बदल कर रख देंगी। 2-3 मिनट तक आलू की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर एक खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। कड़ी पत्ते और कसूरी मेथी से आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। आलू हमारे देर से गलते हैं और बैंगन फौरी गल जाते हैं, तो हम पहले थोड़ा आलू को गलाएंगे। मैं तकरीबन क्वार्टर कप इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, पानी को हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम आलू को 5-6 मिनट तक ढककर पका लेते हैं ताकि आलू हमारे 60 से 70% तक गल जाएं। लो मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसमें पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और आलू भी हमारे तकरीबन 70% तक गल चुके हैं। अब आलू बैंगन की सब्ज़ी का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर इमली का रस शामिल कर रही हूँ। एक खाने का चम्मच इमली को मैंने
गर्म पानी में भिगो दिया था, ये मैंने डाल दी है। ये मत समझिएगा कि इमली का रस डालने से आपकी सब्जी जो है खट्टी हो जाएगी। ये एक सब्जी खट्टी नहीं होगी, बल्कि इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इमली का रस डालकर हम इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि जो है इमली का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इमली का रस डालकर भी 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल कर देते हैं। बैंगन का भी तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ हमने बैंगन को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही हीट लगेगी, बैंगन हमारे नरम होने लगेंगे, इसलिए कि बैंगन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपने इसकी यहाँ पर 2 मिनट तक लाजमी भुनाई कर लेनी है। बैंगन को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भून लिया है। इसके अंदर आपने किसी किस्म का पानी नहीं डालना है, बैंगन अपने काफ़ी पानी छोड़ता है। अब लो मीडियम फ्लेम पर पहले मैं इसे 5 मिनट तक पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर आलू बैंगन की सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, फिर भी बैंगन ने कितना सारा पानी छोड़ा है। बस हमने इसे एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं मज़ीद 5-6 मिनट तक और पका लेती हूँ। आलू बैंगन की सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट और हो गए हैं। आलू और बैंगन दोनों ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सब्जी तैयार हो रही है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए जी, आलू कितनी अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हमने वो 2 ख़ास चीज़ें डालनी है, जिससे इस सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा, जिसे कोकोनट पाउडर कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। इससे सब्ज़ी का जायका बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल किया है। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपके बैंगन के जायके को कई गुना बढ़ा देती हैं और घर वाले उँगलियां चाट चाट कर इस सब्ज़ी को खाएंगे। दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। ये खुशबूदार मसाले हैं, तो इसे आपने आखिर में ही शामिल करना है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। थोड़ा हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इससे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूर आप मेरे तरीके से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी चटखारेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।